हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड तथा ब्लड ग्रुप। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। ब्लड हम लोग जान लेंगे कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। यह आनुवंशिकता चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त क्या होता है। तो देखिए मानव रक्त क्या होता है। वैसे एंटीबायोटिक एवं एंटीबॉडीज, देखिए जो रक्त होता है उसमें एंटीबॉडीज होता है या एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीजेंस या एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स ये तीनों हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन भी होता है। तो वे हमारे शरीर को किस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन ब्लड कहते हैं। ह्यूमन ब्लड में अब हम लोग से कोई सवाल पूछ दिया जाए कि कोई पूछ दे कि ह्यूमन ब्लड का रंग कैसा होता है, तो ह्यूमन ब्लड का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब याद कर सकते हैं। और ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, एंटीजेंस होता है, एंटीबॉडीज होता है और प्रोटीन विटामिन्स ये सारे होते हैं। और कोई पूछ दे कि ये प्रोटीन विटामिन्स ये सब कैसे हमारे शरीर में होते हैं, आते हैं या हम लोग ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर विटामिन्स को बढ़ाना हो तो विटामिन्स बढ़ाने के लिए हम लोग को साग सब्जी खाना होगा। अगर हम लोग को प्रोटीन बढ़ाना हो तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दूध में या मछली के अंडे में होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में प्रोटीन और जो है एंटीबायोटिक एंटीबॉडी ये सारे हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ है उसी के कारण बढ़ते या घटते हैं। अगर हम लोग को प्लेटलेट्स बढ़ाना हो तो बकरी के दूध अगर हम लोग पी लें तो प्लेटलेट्स जो हमारा खून है, जो रक्त है, वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव रक्त समूह जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वह होता क्या है। तो देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी भी है, जो ये चार है। तो ये चार प्रकार के होते हैं यानी चार ग्रुप होते हैं। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वह चार प्रकार के होते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ए बी ओ और ए बी। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर, नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी की कोशिकाओं पर दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं, एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी। एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी। तो जो लैंडस्टीनर है उनका जन्म अगर पूछ दिया जाए कि कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म कब हुआ था, तो कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 1868 में हुआ। 1868 में। अगर पूछ दिया जाए कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1943 में उनकी मृत्यु हो गया। 1943 में कार्ल लैंडस्टीनर का मृत्यु हो गया। और उन्होंने क्या खोज किया, तो आरबीसी जो हमारा रक्त होता है, रेड ब्लड सेल्स, उस पे एंटीजेंस और एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी को खोजा। साथ ही इसके अतिरिक्त ब्लड प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी। जो ब्लड प्लाज्मा होता है हमारा उसमें एंटीबॉडीज ए, इसको हम लोग अल्फा या बीटा भी ले सकते हैं। एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी या एंटीबॉडीज अल्फा और एंटीबॉडीज बीटा।
तो ये है अल्फा और बीटा, हम लोग इसको ले सकते हैं एंटीबॉडीज के आधार पर। मनुष्य में ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। मनुष्य के जो ब्लड होते हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। एक बार हम लोग फिर से ह्यूमन ब्लड ग्रुप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें आपको, एक नया पेज लेकर के आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है वह क्या क्या होता है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप हम आपको बता दें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया और साथ में ए बी ओ और ए बी ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये 4 होते हैं। नोबेल पुरस्कार जो वैज्ञानिक हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कार्ल लैंडस्टीनर को, जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका जिसको हम लोग इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म आपको एक नया वीडियो बनाया जाएगा जिसमें केवल फुल फॉर्म ही आपको दिया जाएगा। वह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले समझ लीजिए। तो आरबीसी पर 2 प्रकार के एंटीजेंस पाए, जिसमें एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी पाया। इसके अतिरिक्त ब्लड प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज अल्फा और एंटीबॉडीज बीटा, या एंटीबॉडीज ए कह सकते हैं या एंटीबॉडीज बी कह सकते हैं। इन्हीं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के आधार पर मनुष्य के ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो मनुष्य के जो है ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड हमारा हो गया यहाँ पे ए बी ओ या ए बी, उसके बाद ओ कर सकते हैं। ब्लड ये हो गया, ये तो ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटीजेंस किस में पाया जाता है और एंटीबॉडीज किस में पाया जाता है। एंटीबॉडीज, देखिए यह एंटीजेंस हो गया और यह एंटीबॉडीज हो गया और यह जो है ब्लड ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजेंस ए उपलब्ध होता है और एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज में या तो हम छोटा बी कह सकते हैं या इसको हम लोग बीटा से भी सूचित करते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजेंस ए उपस्थित होता है और एंटीबॉडीज बी उपस्थित होता है या बीटा उपस्थित होता है। जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजेंस बी उपस्थित होता है और एंटी जो बॉडीज है उसमें अल्फा उपस्थित होता है। एंटी जो बॉडीज है अल्फा उपस्थित होता है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजेंस ए बी उपस्थित होता है और इसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट होता है, यानी इसमें एंटीबॉडीज होता ही नहीं है। जो ए बी ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है। उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस नहीं होता है, यानी यह एब्सेंट होता है। एंटीबॉडीज जो होता है ब्लड ग्रुप उसमें एब्सेंट होता है ओ में, और एंटीबॉडीज अल्फा और बीटा दोनों हो सकता है, अल्फा और बीटा दोनों हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। तो नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा, हम बोल देते हैं, लिखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वह रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता मतलब कहने का मतलब सर्वदाता कहने का मतलब कि वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही, जो ए बी
रक्त ग्रुप होता है, रक्त जो समूह होता है उसको हम लोग सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही कहने का मतलब कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह किसी भी ग्रुप वाले से, किसी भी ग्रुप के ब्लड से वह ब्लड अपने शरीर में चढ़वा सकता है, ले सकता है। और जो ओ है वह क्या है, सर्वदाता है। लेकिन ए बी जो है वह किसी को खून नहीं देता है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग अगर इंग्लिश में कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सर्वग्राही। वेन ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, यानी जो ओ होता है वह सर्वदाता ग्रुप होता है और ए बी होता है सर्वग्राही ग्रुप होता है। तो दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाई। आप सब इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ नए सोच के साथ, नए उमंग के साथ यह स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आप लोग को हमारे तरफ से जय हिंद।